त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रिय साथियों, भगवान शिव के पावन माह में यानी कि जो सावन माह है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, यह वह माह है जो भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। अगर आपको लगता है कि आपके मन के अंदर कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कभी पूर्ण नहीं हो पाती है और हमेशा आप किसी कार्य में निष्फल हो जाते हैं, इस माह में अगर भगवान शिव की आप आराधना पूरे मनोकामना के साथ और निश्चल मन के साथ करते हैं तो वह कभी भी अपूर्ण नहीं रह सकता है, भले वो इस संसार का कोई भी कार्य हो। साथियों, बीच में कुछ माताएं एवं बहनें मेरे पास आई थी जिन्होंने मुझसे सवाल किया कि भगवान शिव की हम आराधना तो करते हैं मगर उसके पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाते हैं, और साथ ही में कुछ मंदिरों में मेरा इस सावन माह में जाना हुआ तो मुझे कुछ जानकारियां प्राप्त हुई जो मैंने खुद से देखी। साथियों, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस माह में भगवान शिव की जो हम पूजा आराधना कर रहे हैं वो निश्चल मन से और निष्काम भावना से करी जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर जाते ही कभी भी कोई व्यक्ति 90% लोग आजकल केवल फोटो खिंचाने के उद्देश्य से ही जा रहे हैं। निश्चल मन से पूजा बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने वहां पे रीड किया कि वहां पर शिवलिंग में जल चढ़ाने का तरीका लोगों को मालूम ही नहीं है। लोगों में होड़ है कि जल्दी से जल्दी जल चढ़ाएं, किसी भी तरीके से चढ़े और हम यहां से जाएं। इस तरीके से नहीं होता है। आपको मैं बताऊं कि भगवान शिव को जो जल चढ़ाने का एक तरीका है वो जो कि सर्वत्र मान्य है वह यह है कि भगवान शिव को जब भी आप जल चढ़ाएंगे आप दक्षिण दिशा में खड़े रहेंगे, और साथ ही में जब जल चढ़ाएंगे तो शिवलिंग का जो मुंह है उसमें जो जल की धार गिरती है वो उत्तर दिशा की तरफ गिरती है। तो अब आप जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो जब आप दक्षिण दिशा की तरफ से खड़े होंगे, जल चढ़ाएंगे और उत्तर की तरफ जल की धार जाएगी तो यह भगवान शिव की पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से अगर उस मंदिर में खड़े हो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो वह पूजा अपूर्ण रह जाती है। साथियों, इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम है। बेल पत्र को जब भी आप चढ़ाते हैं तो दूध चढ़ाने से पूर्व उसको चढ़ाया जाता है। लोग जानकारी के अभाव में ये नहीं होता है कि वो बेचारे चढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, मगर जानकारी के अभाव ना होने के कारण कोई प्रोसेस नहीं पता है, जल, दूध, बेलपत्र इत्यादि जैसे हो बिल्कुल सब रख करके आ जाते हैं। इस कारण से भी बहुत बार बाधाएं आती हैं। भगवान शिव जो कि इस संसार को पूर्ण रूप से सावन माह से लेकर के आगे के 2-3 माह तक चलाते हैं, क्योंकि चातुर्मास के अंदर भगवान विष्णु शयन मुद्रा में होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकृति का पूरा जो संचालन है इस समय भगवान शिव अपने हाथों में भी ले लेते हैं। यह हमारे पुराणों में बताया गया है। तो साथियों, आपसे आशा है कि आगे से आप कभी भी मंदिर जाएंगे पूरे स्वच्छ मन से जाएंगे, निष्काम रूप से जाएंगे और इस तरीके से पूजा करेंगे कि आपकी पूजा का पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होता रहे। साथियों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो कि कई बार कंट्रोवर्सी का कारण भी बन जाता है। अक्सर होता क्या है कि हमारे भगवानों की जो स्थिति रखी जाती है किसी भी मंदिर में ईशान कोण में रखी जाती है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। साथ ही में लोग जो शिवलिंग को स्थापित करते हैं उनका जो फ्रंट फेस यानी कि जहां से जल की धार गिरती है वो भी उत्तर पूर्व की तरफ रख देते हैं। अगर आप शास्त्रों में और पुराणों में इस चीज का उल्लेख देखें या शिव महापुराण के अंदर इस बात का उल्लेख देखें कि भगवान शिव के जो शिवलिंग है उसमें जल की धार किधर गिरनी चाहिए, तो उसमें यह उल्लेखित किया गया हुआ है कि भगवान शिव का जो फेस होता है जहां से जल की धार गिरती है वो केवल उत्तर दिशा की तरफ रहती है। मैंने बहुत से मंदिरों में इस बीच देखा कि उत्तर दिशा की तरफ भगवान शिव का जो फ्रंट फेस है वो नहीं रखा गया है। इसको आप कंट्रोवर्सी ना करते हुए इस बात की सत्यता की परख आप पुराणों को पढ़ करके या फिर शिव महापुराण के अंदर जहां ये वर्ण उल्लेखित है उस बात को देख करके इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस बात को अन्यथा ना लें, यह मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद।